नमस्कार। वक्त हो गया है बड़ी बहस का, लेकिन उससे पहले एक बेहद अहम खबर आ रही है जो आपको दे दे। एक हार्डलाइन विमेंस ग्रुप जिसका नाम है दुख्तरन ए मिलात, उसकी जो चेयरमैन है अस्याब अंद्राबी, उन्होंने कहा है कि बहिष्कार का वो कॉल देंगी। यानी जो लड़कियां हैं, जो 3 लड़कियां, उनके जो परिवार हैं, उसको धमकी दी है इस ग्रुप ने और कहा है कि अगर बैंड की लड़कियां जो गाना वो गा रही हैं, बैंड में जो वो शामिल हैं, अगर अपनी इन गतिविधियों को नहीं छोड़ती हैं तो फिर इस कट्टरपंथी महिला संगठन ने धमकी दी है कि उनका सोशल बॉयकॉट यानी सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। सामाजिक बहिष्कार करने की धमकी दी है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता आसिफ कुरैशी, उनसे बात करते हैं। आसिफ, कहां और किस संदर्भ में ये बात जो है ये इस महिला संगठन ने कही है? देखिए नेहा, आपसे थोड़ी देर पहले हमने खुद आसिया अंद्राबी से इस बारे में बात की। हालांकि सुबह से हम उनका पक्ष जानने की कोशिश कर रहे थे इस पूरे मामले में, क्योंकि अब जब भी कभी कोई महिलाओं को रिलेटेड कोई भी बात कश्मीर में हुई है तो ये संगठन हमेशा सामने आता रहा है। और आज से अब से थोड़ी देर पहले हमारी इनके साथ बात हुई तो इन्होंने एबीपी न्यूज के कैमरा पे यही बोला है कि हालांकि वो इन लड़कियों को मानती नहीं है कि वो उनकी उम्र कम है, वो नहीं जानती हैं क्या करें, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मुस्लिम समाज में लड़कियों का गाना बजाना ठीक नहीं है और ये गैर इस्लामी है, और अगर ये लड़कियां गाना बजाना नहीं छोड़ देंगी तो वो मजबूर हो जाएंगी इन तीनों लड़कियों के परिवारों के सामाजिक बहिष्कार की कॉल देने की। यानी सीधे सीधे उन्होंने ये कहा कि लड़कियां गाना बजाना बंद कर दे, अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ बहिष्कार की कॉल दी जाएगी। नेहा, शुक्रिया आसिफ इस जानकारी के लिए। कट्टरपंथी महिला संगठन जिसने अब ये धमकी दी है उन 3 लड़कियों को जो कि रॉक बैंड का हिस्सा थी, और ये कहा है कि अगर अपनी गाने की जो उनकी इच्छा है, जो उनकी गतिविधियां हैं रॉक बैंड से जुड़ी हुई, उसको बंद नहीं करते तो फिर उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के रॉक बैंड के खिलाफ ये फतवा क्यों जारी किया गया है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है? पीटीआई के मुताबिक फतवा जारी होने के बाद कश्मीरी रॉक बैंड की 3 लड़कियों ने संगीत छोड़ने का फैसला कर लिया है। रॉक बैंड की लड़कियों के खिलाफ कश्मीर में एक मुफ्ती ने फतवा जारी किया था। जम्मू कश्मीर में लड़कियों के पहले रॉक बैंड प्रकाश का ये अंदाज अब आप नहीं देख पाएंगे। पीटीआई के मुताबिक इनके गाने पर मचे बवाल और फतवे ने संगीत के इन सुरों को आखिरकार खामोश कर दिया। बैंड से जुड़ी तीनों लड़कियों ने बैंड छोड़ दिया है। रविवार को जम्मू कश्मीर के मुफ्ती बशरुद्दीन अहमद ने लड़कियों के इस रॉक बैंड को गैर इस्लामिक करार देते हुए इसके खिलाफ फतवा जारी किया था। मशवरा उनको ये है कि वो अगर कुछ करें अलग तरीके से करें, लेकिन बरसर बाजार बरसर आम इसका मुजाहरा न करें, क्योंकि दूसरे लोगों के दिलों के जज्बात भी मजरूह होते हैं और फिर उसके बाद खराबियां पैदा होने का काफी अंदेशा मौजूद रहता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा मुस्लिम धर्मगुरु इस फतवे को जायज ठहरा रहे हैं। मजहब इस्लाम में इस किस्म की लाउड और म्यूजिक का या रॉक बैंड का की कोई जगह नहीं है, और हम ये समझते हैं कि जो कुछ भी कश्मीर में इस सिलसिले में कहा गया है वो आयन शरीयत के मुताबिक है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस चाहेगी कि कोई उनको थ्रेट न करे। और वहीं जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के सुर इस मसले पर फायदा नुकसान तौलकर निकल रहे हैं। हमें उन बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी और पीडीपी ने फतवे को गलत बताया तो हुर्रियत इसे दबे छिपे सही ठहरा रही है। अगर वो इस तरह बच्चों को डिमोरलाइज करके घर बिठाएंगे तो इसमें हमारी सरकार की भी फेलियर है। पिछले साल दिसंबर में बैटल ऑफ बैंड नाम की संगीत प्रतियोगिता के बाद से लड़कियों का ये बैंड सुर्खियों में था। पिछले दिनों तीनों लड़कियों को सोशल साइट्स पर बैंड बंद करने के लिए धमकियां भी दी गईं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर धमकी देने वालों से सख्ती से निपटने का वादा किया था। पीटीआई के मुताबिक फतवे की बात को उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर पहले गलत ठहराया, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं के खुलकर सामने आने के बाद उन्होंने ट्विटर से अपना पोस्ट हटा लिया। जम्मू कश्मीर के नेताओं के अलावा कांग्रेस, बीजेपी, बीजेडी के राष्ट्रीय नेताओं के साथ साथ राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी फतवे का खुलकर विरोध किया। चाहे कट्टरपंथी हिंदू विचारधारा हो या मुस्लिम विचारधारा हो,
ये देश को वापस 18वीं सदी में ले जाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग ऐसी चीजों का समर्थन कभी कर नहीं सकते। अब देखना यह है कि उमर अब्दुल्ला सरकार इन लड़कियों से किए वादे को निभाने के लिए कब आगे आती है। लेकिन सवाल ये है कि लड़कियों के रॉक बैंड के खिलाफ आखिर फतवा क्यों? तो सवाल यही बना हुआ है कि इस रॉक बैंड के खिलाफ इस तरह से फतवा क्यों जारी किया गया। जो विरोध हो रहा है, जो कट्टरपंथी लोग जो विरोध कर रहे हैं, इस तरह का विरोध कितना जायज है। हमारे साथ आज की इस बहस में कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं धर्मगुरु यासूफ अब्बास साहब, साथ ही हमारा कांग्रेस.com के को-फाउंडर संजय झा साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, और हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता टीना शर्मा भी इस चर्चा में मौजूद हैं। इसके साथ ही फिल्म डायरेक्टर सुधीर मिश्रा साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं, और आगे कुछ और नेता इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे यासूफ अब्बास साहब, 15 साल की ये बच्चियां हैं, 10वीं क्लास में पढ़ने वाली, एक हुनर है इनके अंदर जिसको ये बाहर लाने की कोशिश कर रही हैं रॉक बैंड के माध्यम से, और इनको समर्थन भी कई जगहों से मिला है। बावजूद इसके ये बताइए कि इस रॉक बैंड को इस तरह से बंद करने के खिलाफ जो फतवा जारी किया गया है, ये कितना सही है? देखिए, म्यूज़िक को इस्लाम ने हराम करार दिया है। म्यूज़िक इस्लाम में हराम है, इसको सब जानते हैं। प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने म्यूज़िक को हराम करार दिया है। मगर बड़े अफसोस की बात है, आज कुछ मुल्ला लोग, कुछ मौलवी लोग बात बात के ऊपर फतवा दे देते हैं, और उस फतवे को लेके कुछ कट्टरपंथी लोग खड़े हो जाते हैं और उनको जान से मारने की बात करते हैं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। देखिए, एक चीज़ हराम है, ठीक है, जैसे इस्लाम ने शराब को हराम करार दिया है, शराब हराम है। जुए को हराम करार दिया, जुआ हराम है। म्यूज़िक को हराम करार दिया, म्यूज़िक हराम है। अब रोज आदमी एक इशू के ऊपर फतवा दे दे, मैं ये समझता हूँ इस फतवे को सिर्फ एक चीप पब्लिसिटी है, अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पूरी तरीके से चीप पब्लिसिटी है, और उनको जान से मारने की जो बात कही जा रही है, मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब को चाहिए कि इसके अंदर वो एक्टिव हों, आगे आएँ, इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर कट्टरपंथों को पनपने ना दें। अगर मुल्क के अंदर कट्टरपंथ पनपते रहेंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। बहुत से मुसलमान हैं जो गलत काम कर रहे हैं जिसको इस्लाम ने मना किया है, तो उसका मतलब वो इस्लाम नहीं है। इंडिविजुअल आदमी अगर कोई काम कहीं को कर रहा है तो वो उसकी गलती है, मजहब की गलती नहीं है। तो कोई अगर मुसलमान है, गा रहा है, बजा रहा है, तो वो जाने कि शरीयत ने, इस्लाम ने इसको मना किया है, तो वो उससे खुद हट जाए। मगर ये कि कोई उसके ऊपर फतवा जारी कर दे, कोई उसके ऊपर कुछ कह दे, कोई आदमी जरा सी बात के ऊपर, ये मुल्ला लोग, ये मौलवी लोग, ये मुफ्ती लोग जरा सी बात के ऊपर फतवा दे देते हैं। तो सवाल ये है कि आज एक फतवा दे के रॉक बैंड के ऊपर वो इस्लाम में सही नहीं है, तो वो लड़कियां अगर गाना ना गाएं तो ये ठीक होगा, ये बात आप कह रहे हैं। मैं बाकी मेहमान इस पर क्या सोचते हैं उनके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले आप सभी को सुनाते हैं कि मशहूर इतिहासकार इरफान हबीब साहब ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा है। ये एक सोचा समझा प्लान है, और जिस तरह से इस्लाम का इस्तेमाल किया जाता रहा है, उसी का हिस्सा है मेरे हिसाब से, क्योंकि और इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो इसको अन इस्लामिक मानता हूं, बैन करने को, म्यूजिक को नहीं। तो आपने सुना इरफान हबीब साहब को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से संगीत को बंद किया जा रहा है वो उसको अन इस्लामिक मानते हैं, और इस्लाम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है कि जो लड़कियां हैं वो गाना नहीं गा सकती, अपने हुनर का इस तरह से प्रदर्शन नहीं कर सकती। टीना शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता। टीना शर्मा जी, आपने सुना यूसुफ अब्बास साहब को, और फिर आपने इरफान हबीब साहब को भी सुना, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में जब रह रहे हैं और इस तरह की बातों के साथ सामने आते हैं तो बड़ी अजीब सी ये चीजें लगती हैं, क्योंकि संगीत जो है वो इंसान का इंटेग्रल पार्ट है। जब से इंसान इस जीवन में आया है और साथ साथ डेवलपमेंट चली हैं, संगीत ने बहुत ही सौहार्दपूर्ण चीजें हैं, ये बहुत ही ऐसी चीजें हैं जिसको हमें एक्सेप्टेंस लाना चाहिए। धर्म और ये सब चीजें तो जन्म के बाद आई हैं, संगीत तो आपका देखिए आपके साथ साथ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात फतवे की, मैं ये कहना चाहूंगी, बहुत स्ट्रांगली इस बात को लाना चाहूंगी कि फतवे को बैन करना चाहिए। कुछ ऐसे लोग जिनको समाज के ऐसे ओहदों पर बिठाया गया है और वो उसको नेगेटिविटी के तौर पे अपने फतवों को जारी करते हैं और उसको एक्सेप्टेंस में लाने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ही अजीब सा स्टेट है ये हमारी।
और ये जो रॉक बैंड है, मुझे नहीं लगता कि संगीत पे किसी तरह का बैन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो हम शुरू से जिसकी डिमांड कर रहे हैं। लड़कियां लेकर आ रही हैं, लड़के लेकर आ रहे हैं, वो तो कहीं मैटर करता ही नहीं है, बट फतवे को बेसिकली फतवे को सिरे से डिस्कार्ड करना चाहिए। ये मतलब फतवा जो है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन्होंने एक चीज बनाई है। कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर लॉ है वहां फतवा जारी करना या कोई भी ऐसी चीज जो लॉ के बियॉन्ड आ रही है उसको एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं संगीत एक ऐसी कला है, एक ऐसा हुनर है जिसे धर्म के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यही बात इरफान हबीब साहब भी कह रहे थे, मशहूर साहित्यकार जिनको हमने सुना। लेकिन जाहिर सी बात है यूसुफ अब्बास साहब इस पर एक अलग किस्म की सोच रखते हैं। मैं उनसे भी बात करूंगी आगे, और संजय झा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, चर्चा को आगे ले जाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि रॉक बैंड की ये लड़कियां जिन्होंने जो गाना गाया है, ये गाना दरअसल एक फिल्म लक नाम की एक फिल्म में चल भी चुका है, और ये गाना जो है ये चला है, ये मशहूर हुआ है। तो ऐसी बात नहीं है कि इसको इस रॉक बैंड के माध्यम से ही लड़कियां सामने लाई थी। ब्रेक पर जा रहे हैं हम, लेकिन उससे पहले इस गाने के बोल भी हम आपको सुनाते हैं। यूसुफ अब्बास साहब, आप भी इस पर गौर कीजिए। एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटते हैं। चर्चा जारी है हमारी कि जम्मू कश्मीर में रॉक बैंड के खिलाफ फतवा क्यों। हमारे साथ कुछ और खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़फरयाब जिलानी साहब, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, और साथ ही साथ फिल्म डायरेक्टर सुधीर मिश्रा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। ज़फरयाब जिलानी जी, मेरा सवाल आपसे ये बताइए कि संगीत एक कला है, एक हुनर है, इसका प्रदर्शन करती हुई, इसे लोगों के सामने लाती हुई वो 3 बच्चियां, उनकी इस कला पर इस तरह से फतवा जारी करना कितना सही है? ये देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लें कि पर्सनल लॉ बोर्ड का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, तो हमारी मेंबरशिप पर्सनल लॉ बोर्ड की जो है वो इसमें कहीं नहीं आती है। दूसरी ये कि ये एक मुसलमान की हैसियत से और एक हिंदुस्तानी की हैसियत से मैं आपको ये बताऊं कि फतवा जो है एक सवाल का जवाब होता है। किसी ने मुफ्ती साहब से सवाल किया होगा कि भाई इसमें बताइए आपकी शरई हैसियत क्या है, और उन्होंने एक जवाब दे दिया। मुसलमान जो भी है वो अपने अमाल के लिए सीधा जवाबदेह है अपने अल्लाह को। अगर कोई शख्स इस्लाम के खिलाफ कोई काम करता है तो वो जवाबदेह है। इसमें कोई बैन नहीं है जिसको कहा जाता है कि साहब बैन इम्पोज कर दिया गया। अगर कोई इस्लाम के खिलाफ बहुत से काम करते हैं लोग, लेकिन ज़फरयाब जिलानी साहब ये बताइए कि जिस तरह से धमकियां सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर मिली हैं, जान से मारने की धमकी मिली है, इसके अलावा इस तरह वो बच्चियां डरी हुई हैं कि उन्होंने गाने का फैसला छोड़ दिया, और अभी एक कट्टरपंथी महिला संगठन ने कहा है कि सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा। गलत काम किया है। देखिए, ये तो जिस तरह से सोशल बाइकाट वाली अगर किसी की धमकी है तो वो तो ये है कि हम आपसे मिलेंगे नहीं, लेकिन जो और धमकियां अगर किसी ने दी हैं तो वो बिल्कुल गलत है, वो भी इस्लाम के खिलाफ है। अगर किसी ने जान से मारने की धमकी दी तो कतई उसको हक हासिल नहीं है कि जान से मारने की धमकी दे या कोई और नुकसान पहुंचाने की धमकी दे। इस्लाम को जब आप कहीं पर जबर नहीं है, आपके ऊपर है कि आप इस्लाम के उसूलों को फॉलो करें, तो आपको सवाब मिलता है, आपकी जन्नत के बारे में आप हकदार होते हैं। अगर आप इस्लाम के उसूलों को नकारते हैं, उसके खिलाफ काम करते हैं, तो आप गुनाहगार होते हैं। इस्लाम का सीधा उसूल है। ये इस्लामिक स्टेट अगर कोई होती तो वहाँ पर यह बात मुमकिन थी कि वो कोई उसके सिलसिले में जो चीज़ इस्लाम के खिलाफ वो कर रहा है, अगर स्टेट पॉलिसी के खिलाफ है तो कोई सजा दे सकते थे। हिंदुस्तान में किसी मुसलमान आलिम ने, लेकिन ज़फरयाब साहब ये क्या एक सजा से कम है जिस तरह की धमकियां दी जा रही हैं? इस पर कुछ कहना चाहती हैं टीना शर्मा जी? बहुत संक्षेप। मैं ये बोलना चाहूंगी जफर साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। क्या देने वाले गलत है, जफर साहब देने वाले गलत हैं।
जफर साहब, आप मेरे बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। आपके बच्चे अगर उठकर कोई काम नया करना चाहते हैं, एक नई जनरेशन है, उनको ये इसी चीज से वो अपने आप को रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो आप कितना उनको रोकना ये सही है, मैं ये जानना चाहती हूँ। धर्म, हिंदू मुस्लिम धर्म, ये सब हमारे बनाए हुए हैं। जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उनको 15 साल के 20 साल के बच्चों को क्या धर्म समझ में आ रहा है? ये जो धर्म के, जफर साहब मुझे बोलने दीजिए, जफर साहब मुझे बोलने दीजिए प्लीज। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि क्यों आप इनको इस धर्म की बेड़ियों में डालना चाहते हैं, क्यों उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं? कितने सुंदर बोल हैं उस गाने के, आप सुनिए। एक नई सुबह, एक नई आशा, उसकी वो बात कर रहे हैं। कितना सही है कि हम धर्म गुरुओं के नाम पे फतवे जारी करें, खाप पंचायतें करें। ये बड़ा अजीब सी चीजें हैं जो इस समाज को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, ये हिंदू मुसलमान, ये धर्म, इन चीजों से आप बाहर निकलिए और बाहर निकल के देखिए कि दुनिया, बच्चों की जो दुनिया, वो कितनी खूबसूरत है। चलिए, इस पर मैं जफरयाब जी से उनकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन उससे पहले सुधीर मिश्रा जी से बात कर लेते हैं। सुधीर मिश्रा जी, जो बात यूसुफ अब्बास साहब ने कही कि फतवा जारी करना गलत है लेकिन संगीत इस्लाम में हराम है, इन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। आपसे जानना चाहूंगी, फिल्म इंडस्ट्री की हम बात करें, संगीत क्षेत्र की बात करें, क्या इस्लाम धर्म को प्रैक्टिस करने वाले बड़े बड़े संगीतकार नहीं हुए हैं? अगर वो नहीं होते तो क्या इस तरह का टैलेंट संगीत क्षेत्र में आता? नहीं, इतने बड़े बड़े लोग रहे हैं। रफ़ी साहब हुए हैं, नौशाद साहब हुए हैं, जावेद साहब लिखते हैं, कितने मतलब अनगिनत लोग। वैसे आज यंग सा लड़का है, जावेद गाता है, AR रहमान साहब हैं, पाकिस्तान में नुसरत साहब हैं, राहत फ़तेह अली खान हैं, आरिफ लोहार हैं, कोमल रिजवी हैं, मलिका, कितने हैं, फरीदा खानन हैं, आबिदा परवीन हैं। तो अब सब गाते आए हैं, सब बादशाह हैं, सब मौसीकी की दुनिया के बहुत बड़े अहम लोग हैं और इतनी उन्होंने खुशी हमको दी है। तो अब मेरे ख्याल से एक देखिए, कोई कुछ कह रहा हो, उसकी मतलब मजहबी बातों में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, पर उनका, लड़कियों का अपना हक है, वो गाएं और समाज का फर्ज है, सरकार का फर्ज है कि उन्हें प्रोटेक्ट करें। चलिए सुधीर मिश्रा साहब, जो आप कह रहे हैं उनका हक है, उनका हुनर है जिसे वो सामने ला सकती हैं, और समाज के नाते कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पूरे समाज की बनती है कि ऐसी सुरक्षा दें इन बच्चों को कि अपने इस टैलेंट को वो बाहर ला सके। हमारे साथ संजय झा भी मौजूद है, मैं उनसे भी जानना चाहूंगी कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्या ये हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर भी हमला नहीं है? चर्चा जारी है हमारी कि जम्मू कश्मीर में रॉक बैंड के खिलाफ फतवा क्यों। हमारी इस चर्चा में सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ संजय झा भी बने हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहूंगी, ये बताइए संजय कि अब तक आपने जितने भी पैनलिस्ट हैं उन्हें सुना, ये जो रॉक बैंड की बात हुई, जो गाने की बात हुई, उसको लेकर ये कहा गया कि ये गैर इस्लामिक है, इसीलिए जो फतवा जारी हुआ मुफ्ती द्वारा उसके लिए कहा गया गैर इस्लामिक है, इसलिए फतवा जारी किया गया। फतवा जारी कर दिया, जो बच्चे हैं उन्होंने भी अपना फैसला एक तरह से ले लिया कि ठीक है अब गाना नहीं गाएंगे। लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि फिर क्या एक लोकतांत्रिक देश में जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसका क्या? नेहा, मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आया है कि उन्होंने क्या अपमानजनक उन्होंने गाया, उन्होंने क्या कहा है जो बहुत आपत्तिजनक है। तो महत्वपूर्ण बात तो ये है, वो गाना गा रहे हैं, अच्छा गाना गा रहे हैं। और आप देखिए कि पुराने समय में, जैसे सुधीर मिश्रा जी कह रहे थे, भारत में अभिनेत्रियां या गायिका हुई हैं भारत में और पाकिस्तान में, वहीदा रहमान हुई, बेगम अख्तर हुए, फरीदा खानून हुई, ढेर नूरजहान थी, सुरैया थी। उस समय किसी ने ऐसी बात पर कोई भी विरोध नहीं किया। तो ये आपको यही बता रहा है कि देखिए हमारा माहौल बहुत बदल रहा है। इस बीच में आपने देखा होगा कि बहुत एक एक्सट्रीमिज्म हमारे वाद विवाद में शुरू हो चुका है, और यही उसका एक नमूना है जिसका मैं समझता हूं कि हर धार्मिक नेता, हर राजनीतिक नेता का यह जिम्मेदारी है कि इस वक्त आप नई पीढ़ी को इज्जत दें, क्योंकि चाहे कोई भी धर्म हो,
जब एक समाज बदलता है तो उसमें एक रफ्तार आता है, एक मोमेंटम आता है, और उसका प्रभाव हर जात हर धर्म पे होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, और यही एक ओपननेस से कोई भी समाज मजबूत होता है। और जहां तक भारत का सवाल है, नेहा आप जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि हम एक बहुत ही दुनिया हम पर देखती है कि हम एक प्रतिभाशाली एक लोकतंत्र, एक जनतंत्र देश है। यहाँ लोगों की आजादी है और यहाँ पर यदि किसी को ठेस नहीं पहुंच रहा है, किसी को चोट नहीं पहुंच रहा है, तो ये जो फतवा दिया है ये बिल्कुल अनुचित है। और मैं नहीं समझता हूं कि अहम बात कह रहे हैं कि अगर कोई ठेस नहीं पहुंचती तो फिर इस तरह का फतवा, इस तरह का विरोध क्यों? संजय, इस पर एक बहुत संक्षेप में जवाब मैं यासूफ अब्बास साहब से ले रही हूँ, फिर हमारे साथ वीएचपी के नेता सुरेंद्र जैन साहब भी जुड़ गए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन यासूफ अब्बास साहब, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, अभी सुधीर मिश्रा साहब ने भी ये बात कही कि बहुत उम्दा कलाकार हुए हैं, संगीतकार हुए हैं, नौशाद साहब की बात कर लें, खयाम साहब की बात कर लें, ऐसे अभिनेता अभिनेत्रियां हुए हैं जिन्होंने बेहतरीन अदाकारी की है या गाने गाए हैं बहुत अच्छे, उनको लेकर के तो इस तरह का विरोध देखने के लिए नहीं मिला। उन्होंने इतना कुछ किया है, इतना कंट्रीब्यूट किया है समाज के लिए, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? भाई देखिए, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि ये लोग सिर्फ चीप पब्लिसिटी के लिए फतवे दे रहे हैं। इस्लाम में एक चीज़ हलाल है, एक चीज़ हराम है, इसको पूरी दुनिया जानती है, इसके ऊपर फतवा देने की ज़रूरत नहीं है। खयाम साहब से मेरे ज़ाती ताल्लुकात है, मैं बॉम्बे जाता हूँ, खयाम साहब बेचारे मेरे वालिद से मुझसे खुद मिलने आते हैं और आज तक खयाम साहब मजहबी इज्तिमात में शिरकत करते हैं, कई बार उनका विरोध नहीं हुआ। आदमी खूब जानता है कि इस्लाम में क्या हलाल है क्या हराम है। जहाँ तक के फतवे का ताल्लुक है, फतवा बात बात पर जो दिया जा रहा है उससे सिर्फ इस्लाम बदनाम हो रहा है, उससे कट्टरपंथियों को पूरी तरीके से शय मिल रही है। कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है, कोई किसी को कत्ल करने की धमकी दे रहा है, तो ये सब बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के अंदर कम से कम ये नहीं होना चाहिए है, इसलिए कि हिंदुस्तान के अंदर अगर इस तरीके से होता रहा तो जो फंड डेवलप हो रहा है वो पूरी तरीके से चला जाएगा। तो आप न समझाइए इस्लाम। यासूफ अब्बास साहब, आप ये कह रहे हैं कि फतवा नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन वो जो लड़कियां गाना गा रही हैं उसको लेकर विरोध जायज है, ये कह रहे हैं आप? जी, पहले मुफ्ती नहीं, देखिए फतवा नहीं, देखिए विरोध की बात में एक अलग है। इस्लाम में एक चीज हराम है, एक चीज हलाल है, ये प्रॉफिट ऑफ इस्लाम बताएंगे या मुल्ला या मुफ्ती बताएंगे? हर आदमी जानता है कि इस्लाम में, शरीयत में, दीन में म्यूजिक हराम है, शराब हराम है, जुआ हराम है, इसको सब जानते हैं। मगर सवाल यह है कि ये रोज फतवे देने की क्या जरूरत है? आप किसी बच्चियों के घर के ऊपर बम फिकवाना चाहते हैं, आप किसी को मरवाना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान के अंदर खून की होली खिलवाना चाहते हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को एक्टिव होना चाहिए है और ऐसे मुफ्तियों के ऊपर बैन लगना चाहिए है। मैं बार बार ये बात कहता रहता हूं कि एक उलमा की, बुजुर्ग उलमा की हिंदुस्तान के एक ऐसी कमेटी होना चाहिए है, तो इसके अंदर बाकायदा लोगों को सीरियस होकर बैठना चाहिए है कि जो भी फतवा है वो उस कमेटी से गुजरे। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अब्बास साहब सवाल तो ये भी उठता है ना कि जिस तरह से विरोध हुआ है इन परिवारों का या फिर इनकी जो बेटियां हैं उनका धर्म को लेकर के इन युवाओं के मन में क्या छवि बनेगी इस्लाम को लेकर, उस पर भी मैं आगे आऊंगी। लेकिन हमारे साथ सुरेंद्र जैन साहब भी मौजूद हैं, वीएचपी के नेता। सुरेंद्र जैन जी, आपकी प्रतिक्रिया जिस तरह से रॉक बैंड के खिलाफ जम्मू कश्मीर में फतवा जारी किया है उस पर? 3 लड़कियों को इस धमकी के कारण से गाना बंद करना पड़ गया, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यजनक है। और ये केवल देश के लिए दुर्भाग्यजनक नहीं है, ये वहां की सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। वास्तव में इस समस्या को हमें इस चीजों के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए, इसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। अब कश्मीर की घाटी करवट बदल रही है, एक नई फिजा कश्मीर की घाटी में बह रही है। अभी कुछ दिन पहले मुझको कश्मीर घाटी के अंदर वहां के कुछ मुस्लिम बंधुओं ने मुझे अपने यहां बुलाया और मैं जब उनके गांव में गया, 10-12 गांव के पंच सरपंच, वहां के कई प्रकार के राजनीतिज्ञ और उन्होंने अपने क्षेत्र में रहने वाले कश्मीरी पंडितों को, इन सबको मेरे से मिलने के लिए बुलाया और एक बहुत जबरदस्त मेरा स्वागत किया। आज कश्मीर घाटी के लोग नई नई प्रकार की शिक्षाएं हासिल कर रहे हैं, लड़के लड़कियां कदम से कदम मिलाकर और प्रगति की राह पर चल रही हैं और शायद इसी कारण से आतंकवाद भी आज वहां पर अपनी मौत, आखिरी सांस गिन रहा है।
कट्टर पंथ के ऊपर भी उनकी आवाजों पर अब वो समाज बिल्कुल उसी पर मेरा अगला सवाल आपसे सुरेंद्र जैन साहब, ये सिर्फ एक रिलीजन की, एक धर्म की, जी बिल्कुल नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा सर, उसके साथ एक छोटा सा सवाल मेरा, क्योंकि उसका भी फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मैं सिर्फ आपसे इतना जानना चाहती हूँ कि फिर ये एक रिलीजन, एक धर्म या एक समुदाय की बात नहीं रह जाती ना, फिर तो ये कट्टरपंथी तत्वों की बात है। फिर तो चाहे वो किताब हो, चाहे वो चित्र बनाने की बात हो, चाहे वो संगीत के माध्यम से बात हो, अभिव्यक्ति की आजादी सबको होनी चाहिए। जब कुछ समुदाय ये बात अपने हाथ में ले लेते हैं कि किसी धर्म में क्या सही है क्या गलत है, या पूरे हिंदू समाज या पूरे मुस्लिम समाज या पूरे ईसाई समाज की भावनाओं को क्या चीज ठेस पहुंचाएगी नहीं पहुंचाएगी, तब समस्या शुरू होती है ना। नहीं, मुझे लग रहा है कि आप कई चीजों को मिलाने की कोशिश कर रही हैं और यह कोशिश शायद गलत दिशा की ओर ले जा रही है, क्योंकि हमारा जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। मैं किसी को गाली नहीं दे सकता हूं, मैं किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुंचा सकता, मैं भारत माता का गलत चित्र नहीं बना सकता। इन चीजों को रोकने के लिए कानूनी पाबंदियां हैं और उनके लिए आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत इन लोगों पर तरह तरह के केसेस दर्ज हुए हैं, यदि आपका ध्यान किसी एक दो मुद्दे की तरफ है। लेकिन यदि आप इसको उसके साथ जोड़ने की कोशिश करेंगी तो मोहतरमा बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि वहां की समस्या अलग है। केवल 3 जिलों में सीमित रह गए हैं कट्टरपंथी और आतंकवादी। आज संपूर्ण कश्मीर घाटी इनके चंगुल से मुक्त होना चाहती है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि वहां की सरकार वो रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पा रही है। टीना शर्मा जी, यहाँ पर आप कुछ कहना चाहती हैं? अरे रुकिए भाई, आप नहीं, सुरेंद्र मिश्रा, सुरेंद्र जैन जी हैं कि वो आइसोलेटेड हो रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर वो कोई ना कोई ऐसी बेजा हरकत कर बैठते हैं जिससे बाहर ये संदेश चला जाता है कि शायद ये आवाज कश्मीर घाटी की है, ये कश्मीर घाटी की नहीं है। सुरेंद्र जैन साहब, आपकी बात पर बाकी लोग भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, उन्हें भी सुन लेते हैं। जी टीना शर्मा जी। देखिए, जब तक पब्लिक मॉडेस्टी का वायलेशन नहीं होता है, जब तक पब्लिक मॉडेस्टी का हम वायलेशन नहीं देखते हैं, तो तब तक हमें, मुझे नहीं लगता कि ऐसी किसी चीज को हमें रोकना चाहिए। और मैं बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्योंकि युवा जो है आज का, वो एक पीढ़ी का डिफरेंस है। ये फतवा जारी करने वाले लोग और ये धर्म के नाम पे जो ठेकेदारी लोग करते हैं, इसमें बहुत एक पीढ़ी का डिफरेंस है। उनको अपनी सोच को अपने पास रखना चाहिए, अपने विचारों को अपने पास रखना चाहिए, और एक नई पीढ़ी जो सामने आ रही है उसके विचारों का सम्मान करना चाहिए। तो ये किसी तरह इस तरह की चीजों को जो है वो एक फतवे के तौर पे लेकर आना और एक खाप पंचायत के तौर पे लेकर आना, मैं सभी धर्मों को इसमें, मैं सभी धर्मों को इंक्लूड करती हूँ, और मेरा कोई धर्म नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मैं अगर अपने आप को ये कहूँ कि मैं हिंदू हूँ और मैं मुस्लिम, इस चीज का भेदभाव करती हूँ, तो ये देश में किसी तरह की राजनीति जो हो रही है, पॉलिटिकल क्लास जो राजनीति करती है, और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मैटर कि ओमर अब्दुल्ला खुद उनके साथ खड़े हैं, उनको वो ऐसा उनके तरफ से देखने को मिला है कि वो उनके साथ खड़े हैं। तो ऐसी लड़कियों का रॉक बैंड जो है उन्होंने बिल्कुल बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि परिवार और लड़कियों के अंदर भरोसा नहीं जग रहा है, क्विट कर चुके हैं और वो भरोसा नहीं जग रहा है। तो स्टेट का लॉ क्या कर रहा है, ये सवाल इस पर भी उठते हैं। ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि लॉ क्या कर रहा है, और लॉ के बिल्कुल, चलिए उस पर भी हम आगे आएंगे। लेकिन सुधीर मिश्रा जी, मेरा सवाल आपसे ये, सर क्या लगता है इस समस्या का समाधान क्या है? ये युवा वर्ग है हमारा, छोटी बच्चियां हैं, इन पर जो एक इम्प्रेशन पड़ा है धर्म का, या धर्म की जो छवि इनके दिमाग में बैठी होगी इस पूरी घटना के बाद, इस तरह की जो बार बार चीजें हमारे देश में होती रहती है, इनको लेकर समाधान क्या है? सुधीर मिश्रा जी। देखिए, कुछ एक जाति किसी का ख्याल होगा, मुझे लगता है इसको पूरे मजहब से जोड़ना नहीं चाहिए, पहली बात तो। दूसरी बात, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द स्टेट इज न्यूट्रल एज फार एज रिलीजन इज कंसर्न। वेरी राइट। तो स्टेट का काम है कि वो प्रोटेक्ट करे अपने हर नागरिक को, ये स्टेट का काम है। अगर वो लड़की गाना चाहती है, उसकी अभिव्यक्ति को प्रोटेक्ट करना ये स्टेट का काम है, और उसको ऐसे माहौल मिलना चाहिए जहां पे वो अपनी अभिव्यक्ति कर सके पूरी तरह से। और हम लोग जो थोड़ा सा इतना सेंसिटिव होते जाते हैं, बात बात पे नाराज होते जा रहे हैं, ये जो माहौल हो रहा है, ये कुछ हम लोग पीछे जा रहे हैं। ये हमारा एक बहुत बड़ा तमीज है, एक तहजीब है हमारे यहाँ, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की बात सुनना,
कहीं नेहरू मौलाना आज़ाद की बात सुनते हैं, कहीं मौलाना आज़ाद नेहरू की बात सुनते हैं। ये एक ट्रेडिशन है, यहाँ बड़े लोगों ने गाया है, बड़े बड़े म्यूजिक है, फयाज खान साहब हुए हैं, विलायत खान साहब हुए हैं, मतलब इतने बड़े बड़े संगीतकार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रहे। तो ये आज ये डिस्कशन संगीत के बारे में हो क्यों रहा है, मुझे तो कोई खास समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल। एक बात और मैं कहना चाहूंगी, मैं आऊंगी आपके पास, मुझे एक ब्रेक लेना। जिम्मेदारी बनती है कि उनको रोके। जी बिल्कुल। चलिए, तो आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, और जब हम एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करते हैं, फिर जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो फिर उसका समाधान क्या है? चर्चा जारी है हमारी कि जम्मू कश्मीर में रॉक बैंड के खिलाफ फतवा क्यों। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। ज़फरयाब जिलानी साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये फतवा जारी किया गया है, जिस विरोध का सामना इन लड़कियों को करना पड़ रहा है, उसके बाद क्या ये सवाल नहीं उठता कि धर्म को लेकर युवाओं के मन में हम किस तरह की छवि पैदा कर रहे हैं? देखिए, आप एक बात को बहुत साफ समझ लीजिए, ये लोग जो नहीं समझ रहे हैं इस्लाम को, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये फतवा के सवाल का जवाब होता है। किसी ने मुफ्ती साहब से पूछा, कोई सवाल किया, उन्होंने जवाब दे दिया। अब वो जवाब ना दें तो ये कहा जाता है कि साहब मुफ्ती साहब जो है वो जवाब नहीं देते। अब पब्लिसिटी तो आप लोग करती हैं, उस फतवे की पब्लिसिटी अगर मीडिया ने न की होती तो वो एक आदमी के पास रहता, आप उसको इशू बनाती हैं। तो लेकिन एक बात बताइए, किसी की मर्जी से नहीं चलने वाला मजहब है, आप उसको माने ना माने, आप उसको माने या ना माने, देखिए आपके ऊपर है। जिलानी साहब, एक बात बताइए, क्या ये इतना आसान है इस फतवे के बाद? और ये सिर्फ फतवे की ही बात नहीं हो रही है, सोशल साइट्स पर जिस तरह की धमकियां मिली हैं, जो दबाव बनाए। जिलानी साहब, आप मानेंगे इस बात को कि वो बच्चियां हैं, 15 साल की बच्चियां, बहुत इंप्रेशनेबल माइंड होता है, इस तरह का दबाव जो उनके ऊपर पड़ रहा है कि उन्होंने गाना गाने का जो उनका फैसला था या जो वो करना चाहती थी उसको छोड़ दिया, तब भी आप मानेंगे कि ये गंभीर मसला नहीं है, इसे नहीं उठाया जाना चाहिए? दो बातें अलग अलग हैं। अगर किसी ने कोई गलत उसको दबाव धमकी दी है तो पुलिस का काम है उस धमकी देने वाले को रोके, उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ये तो अगर किसी ने मुफ्ती बेचारे जो हैं उनके पास जब सवाल जाएगा तो शरीयत को वो रोशनी में जवाब जरूर देंगे। वो कहीं से उनके घर नहीं जा रहे हैं, ना वो ये कहने जा रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम दुनिया में ये नुकसान। उन्होंने तो एक शरीयत का उसूल बता दिया। अब वो मानना ना मानना मुसलमान के ऊपर होता है। अगर वो बहुत से, मैंने पहले भी आपसे कहा कि देखिए, हम लोग खुद वकालत के पेशे के बारे में बहुत से लोगों को इतराज होता है कि साहब इसमें लोग झूठ बोलते हैं, तो अगर झूठ हम बोले कहीं पर तो हम गुनाहगार हैं। टीना शर्मा जी, क्या ये इतना सीधा मामला है कि ठीक है, इस्लाम का एक उसूल है वो बता दिया और उसके बाद जो कुछ उस इंडिविजुअल को करना है वो वही करे? क्या यही इस तरह की स्थिति है? देखिए, इसमें बड़ा ट्रेडिशनल सा जो व्यवहार है आप लोगों का, ये बड़ा मुझे समझ में नहीं आता है, क्योंकि म्यूजिक आप इसको दे रहे हैं। मैं बोल सकती हूँ? जी, बोलिए। देखिए, म्यूजिक और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको आप कहाँ, मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में आप कहाँ लाना चाह रहे हैं? और सबसे बड़ी बात मैं इसमें बोलना चाहूंगी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जहां आपका जोर चल रहा है आप वहां कर रहे हैं इसको। आपके कितने सारे म्यूजिशियंस हैं, आपके कितने सारे सिंगर्स हैं, और वो नई तरह की मूवीज में गाना गाते हैं। अभी रिसेंट जो रिलीज हुई है मूवीज में, उसमें देखिए तो आपके मुस्लिम सिंगर्स हैं, तो क्या उनके लिए मुस्लिम जो आपकी जो भी उसमें कुरान है या कुरान शरीफ में जो भी आप मानते हैं, क्या उनके ऊपर लागू नहीं होता है? आप ऐसे ही लोगों पे क्यों करते हैं जो आपको उनको थ्रेट करते हैं? आप उनको इस चीज का एहसास जो है वो समाज को भी हो रहा है कि आप जहां पर आपका जोर नहीं चलता है वहां आप कुछ नहीं कर पाते हैं। यासूफ अब्बास साहब, आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे कि जहां पर जोर नहीं चलता, अब जाहिर सी बात है फिल्म इंडस्ट्री में इतने सारे अभिनेता हैं, इतने सारे संगीतकार हैं जो इस्लाम धर्म से आते हैं, वो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको लेकर के आज तक इस तरह का विरोध और इस तरह का गुस्सा नहीं देखा। शाहरुख खान ने बोला है कि मेरी जिम्मेदारी ना ले पाकिस्तान, बहुत रिसेंटली। जब वहां विरोध नहीं है तो आप इसको वहां से क्यों जोड़ रहे हैं? कृपया, मैं चाहूंगा मुझे 2-3 मिनट बोलने की आप अनुमति दें। जी नहीं, मैं आपके पास आऊंगी। सुरेंद्र जैन साहब, वक्त हमारे पास कम है। ये सवाल मेरा यासूफ अब्बास साहब से। सुरेंद्र जैन साहब, बाकी भी मेहमान मौजूद है। जी यासूफ अब्बास साहब, देखिए, जहां तक के जी मैं दे रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी। देखिए, जहां तक के इस तरीके के फतवे की बात है और जहां तक के उनकी सिक्योरिटी की बात है,
मैंने एक बात बिल्कुल साफ तरीके से कह दी कि ठीक है, उनसे सवाल किया जाता है तो वो फतवा देते हैं, मगर इस तरीके के रोज रोज फतवे देना ये उन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट ऐसे मुफ्तियों के ऊपर बैन लगाए, कम से कम ऐसे मुफ्तियों के ऊपर पूरा एक कानून बनना चाहिए है। फसल्ला बोर्ड को इसके अंदर खुल के सामने आना चाहिए है और ऐसे मुफ्तियों के ऊपर एक पैनल होना चाहिए कि इस तरीके के रोज फतवे अगर से आपने खड़े होकर दे दिए तो इससे मजहब इस्लाम बदनाम हो रहा है। ऐसे फतवे से क्या फायदा? क्या आप ये फतवा दे रहे हैं ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है? संजय झा, बहुत संक्षेप में, क्या जिम्मेदारी राज्य सरकार की बनती है बड़ी? संजय झा, बहुत संक्षेप में। ये मौलवी अपनी चीप पब्लिसिटी के लिए खुद फतवे पुछवाते हैं। नेहा मैंने देखा है उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम सबको पूरा सुरक्षा देंगे। और दूसरी बात मैं समझता हूँ कि भारत में चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, अंत में हम लोग जो है भारतीय हैं और जो भी व्यक्ति चाहे वो धार्मिक हो या कोई नेता हो या कोई आम आदमी हो या कोई भी संगठन हो, यदि कोई भी कोशिश करे कि भारत की एकता और अखंडता पे कोई ऐसा काम करे जिससे क्रोध बढ़े, जिससे लोगों को बहकाया जाए, ललकारा जाए, मैं समझता हूं नया कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाए। मैं यहाँ पर भारतीय बीएचपी के कोई व्यक्ति है, उनको पूछे, प्रवीण टोगड़िया जी भी हैदराबाद में इतना गलत बात उन्होंने कहा था, तो यहाँ पर राजनीति लाना बहुत गलत होगा। चलिए संजय, इसके लिए एक और चर्चा की जरूरत पड़ेगी। वक्त मेरे पास इतना ही है, माफ कीजिएगा टीना शर्मा जी, वक्त मेरे पास इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, माफी चाहूंगी, हमारे पास इतना ही है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये एक लोकतांत्रिक देश है, अगर अभिव्यक्ति की आजादी है और अगर संगीत एक कला है, तो फिर इस तरह का फतवा और ये विरोध कितने जायज है?